सबको जय मसीह की। आज बाइबल अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 3 के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 3 के 1 और 2 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है कि हे परमेश्वर, दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, मेरे विरोध में बोलते हैं, वो बहुत हैं। और उनमें से कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आज हम लोग देखते हैं कि कभी हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं तो हमें भी ऐसा महसूस होता है कि कई लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, हम पर हंसते हैं और कहते हैं कि इनको परमेश्वर इनको बचाएगा नहीं, इनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तीसरे पद में हम देखते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यहाँ पर आगे मेरे प्रिय दाऊद कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे यहोवा, परंतु चाहे लोग मेरे विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परंतु मेरा विश्वास है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला है। चौथे पद में हम लोग देखते हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। जब दाऊद आगे प्रार्थना कर रहा है तो वो कह रहा है कि जब मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारूंगा तो वो अपने पवित्र पर्वत से, यानी कि अपने स्वर्ग के सिंहासन से वो मुझे उत्तर देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि चाहे हमारे विरोध में लोग कुछ भी बातें बताएं, हमारी विपरीत परिस्थितियों को लेकर लोग हमारा मजाक उड़ाएं या हमें ताने दें या कुछ भी, हमारा विश्वास होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर अपने सिंहासन से हमें उत्तर देगा। आगे हम लोग देखेंगे 5 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दाऊद कह रहा है कि मैं लेट के सो गया फिर जाग उठा। मैं भले ही अभी गिरा हूं, मैं कमजोर हुआ हूं, लेकिन क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं फिर जाग उठूंगा। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध पाती बांधे खड़े हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि उन मनुष्यों से, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, वो जो मेरे विरोध में पाती बांधे खड़े हैं, जो मेरे विरोध में उठ खड़े हुए हैं, मैं उनसे नहीं डरता। चाहे मैं गिर जाऊं, मैं फिर उठूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में कह रहा है कि जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने क्या किया, दुष्टों के, जो उसके शत्रु थे, उनके जबड़ों पर मारा और उनके दांत तोड़ डाले। वो दांत जो उसके विरोध में बातें करते थे, वो दांत जो उसे काटने को आते थे, परमेश्वर ने उनके जबड़ों पर मारा और उनके सारे दांत तोड़ डाले। 8 पद में लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आगे दाऊद लास्ट पद में कहना चाहता है कि उद्धार परमेश्वर से ही होता है और परमेश्वर की आशीष परमेश्वर की प्रजा पे, यानी कि हम पर हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि हम अगर अपनी जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, अगर हमारे शत्रु हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे विरोध में बोल रहे हैं, तो हमें दाऊद की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें सुबह उठकर दाऊद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तू ही हमारा उद्धार करेगा। हमें दाऊद की तरह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल है और वही हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। वो अपने स्वर्ग के सिंहासन से हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्यारे पिताजी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे खुदावंद यीशु राजा, प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन में आशीष दें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जो भाई बहन परमेश्वर पिता अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और उनके विरोध में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं प्रभु जी, कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु जी, और उनका दिल दुखा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके विरोध में कल्पनाएं कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने वचन के द्वारा उन भाई बहनों से आप बातचीत करें प्रभु जी, उनके मनों को प्रभु आप हिम्मत दे परमेश्वर पिता, वो विश्वास रखे प्रभु कि सच में आप उनकी ओर से लड़ेंगे परमेश्वर पिता, और आप इस लड़ाई में उन्हें विजय दिलाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमेन।